अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इंसर्ट टैब में मौजूद टेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो जाती है जिसमें पहले ही से चंद फॉर्मेट हमारे पास मौजूद रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इन तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन वगैरह जो है वो मौजूद रहते हैं, फॉर्मेट जो है मौजूद रहते हैं। आपको जिस भी फॉर्मेट को आपने इंसर्ट करना है सिंपली आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद आप इसको जहाँ पर मूव करना चाहते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। आप इसके टाइटल को जो है एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा गया होगा आप उस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास इंतहाई यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादातर सीरीज़ में देखा होगा कि वहाँ पर इस किस्म की फॉर्मेटिंग की गई होती है, तो ज़्यादातर हम इन ही टेक्स्ट बॉक्स की मदद से करते हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पर अब अगर आप यहाँ पर किसी किस्म के पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं सीरीज़ की तरह, ठीक है, तो आपने सिंपली टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लें। ठीक है, पिक्चर के हिसाब से एक टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको ड्रा कर लें। फिर उसी तरीके से इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पे आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आप अपने पिक्चर को ब्राउज कर सकते हैं, यहाँ पर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर आपने अपना पिक्चर सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे आपने क्लिक किया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि वो इंसर्ट हो गया। फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप लोगों के पास और भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में टेक्स्ट बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स मौजूद हैं। आप जिस भी फॉर्मेट को इंसर्ट करना चाहते हैं आप सिंपली उस पर क्लिक कर ले, तो क्लिक करने के बाद वो जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। और फिर आप लोगों ने उसको जहाँ पर भी मूव करना है, ठीक है, जहाँ पर रखना है जिस तरीके से आपने इसको रखना है, ठीक है, उस तरह आप रख सकते हैं। फिर और यहाँ पर आपने जिस भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स में मौजूद किसी भी किस्म की राइटिंग करनी है वगैरह वो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन के नीचे है वो है मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम ऑफिस। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको ये 4 और भी टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है, आप इनमें से भी किसी टेक्स्ट बॉक्स को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को जो है ड्रा कर सकते हैं, किसी भी साइज़ का, किसी भी शेप का। ठीक है, और आप उसको जहाँ पर मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन जो होता है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी किस्म के मिसाल के तौर पर एक फॉर्म को आप लोगों ने डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर से हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है, या इसको डिलीट कर देते हैं। चलें, उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर अभी किसी किस्म का फॉर्म लिखना चाहते हैं, जिस तरह कि मिसाल के तौर पर आप नेम लिखना चाहते हैं, फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप फादर नेम लिखना चाहते हैं, इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर आप यहाँ पर इसके सामने नेम लिख देते हैं, जिस तरह कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम नेम लिखते हैं अहमद। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पर देखिए भी फ्रेंड्स हमने अहमद लिख और इंटर के बटन को प्रेस किया तो ये देखिए नीचे आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी फादर नेम इंसर्ट करना चाहते हैं लिख सकते हैं फ्रेंड कॉन्टेक्स्ट भी, लेकिन बाय मिस्टेक या आप खुद करते हैं या बाय मिस्टेक हो जाता है, अगर आप इंटर के बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए इसकी फॉर्मेटिंग जो है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी बजाय आप लोग टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं तो ये एक इंतहाई यूज़फुल तरीका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक किया, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास एक टेक्स्ट बुक जो है बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप अभी भी आप इंटर प्रेस करते हैं ये इंटर के साथ मूव हो रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली आकर इस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर से आकर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अब अगर आप अभी हम इंटर के बटन को प्रेस करते हैं तो इससे हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मूव नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अपने माउस को इसके ऊपर लेके आना है, फिर आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है, फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जहाँ पर आपने इसको ड्रैग करना है वहाँ पर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम इन दोनों को सेलेक्ट कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरीके से हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। इसी तरीके से हम इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें हमारे पास 3 कॉपीज जो है इसकी बन गई। तो अब अगर आप यहाँ पर आकर नेम को टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आकर फादर नेम को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर किसी किस्म का
कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर नेम लिख सकते हैं अहमद, ठीक है, फादर नेम उसका लिख सकते हैं, उसका कोई भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप दे सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड। तो अगर और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखिए इंटर के बटन को प्रेस कर दे, जो भी हो रहा है आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म जो है वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड्स वो ड्रा वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही रहता है, लेकिन यहाँ पर आप जो टाइपिंग करते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्रेंड्स वो हमारे पास है सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। तो यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास ये चंद पैराग्राफ हमने लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम इनमें से ये लास्ट 4 पैराग्राफ को इरेज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए जब हम इनको सेलेक्ट कर देते हैं तो, और ये बात फ्रेंड्स सब जहन में याद रखें कि हम उन्हीं टेक्स्ट को यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की गैलरी में इंसर्ट करते हैं, सेव करते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने होते हैं। मतलब आप कोई बुक लिख रहे हैं या आप कोई लेंथी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको किसी वर्ड्स की या चंद पैराग्राफ्स की ज़रूरत बार बार पड़ती है और आप उसको बार बार यूज़ करते हैं। तो कॉपी पेस्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम यहाँ से सेव सिलेक्शन में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स गैलरी में सेव कर लेते हैं और फिर हम इन्हीं से इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर देखिए हमने सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ अहमद टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। हमने इसको अहमद टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिया। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, नहीं लिखना मत लिखिए, डायरेक्टली ओके के बटन को प्रेस करें। तो अब अगर हम इनको इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स और हम उसी तरीके से इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो अब ये आपको अमूमन जो है ये इन्हीं जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के टेम्पलेट होते हैं इनके सबसे एंड में जो है ये मौजूद रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अहमद टेक्स्ट बॉक्स जो है आपको नज़र आ रहा है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो वहाँ पर आपने जो भी लिखा होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर अमूमन ऐसे टेक्स्ट को ऐड करते हैं जो हमें बार बार यूज़ करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्विक पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्विक पार्ट में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑटो टेक्स्ट है और ऑटो टेक्स्ट में यहाँ पर बिल्कुल अभी जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेव किया उसी तरीके से आप एक क्विक पार्ट में भी सेव कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स हमने रैंडम फंक्शन को यूज़ किया और इस बार मिसाल के तौर पर हम इन 3 पैराग्राफ्स को सेव करना चाहते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे टेक्स्ट को सेव करते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको सेव किया। अभी यहाँ पर आप इसको नेम दे दो, लेट्स यहाँ पर हमने इसको इकराम के नेम से सेव किया। डिस्क्रिप्शन देनी है तो ठीक है, नहीं ओके प्रेस कर लो। अब हमने इसको यहाँ से इरेज किया। अब अगर फ्रेंड्स आप क्विक पार्ट पे आ जाते हैं ऑटो टेक्स्ट पे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इकराम के नेम से वही जो है सेव हो चुका है। तो आपने सिंपली यहाँ पर प्रेस किया, प्रेस करने से वो 3 पैराग्राफ जो है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है आप इसी डॉक्यूमेंट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ इसी डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पर जिस तरह कि आपको यहाँ पर ऑथर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए मेरा नेम जो है वो शो हो रहा है। लेकिन अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आ जाऊँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है, लेकिन टाइटल के अंदर किसी भी किस्म की कोई वर्ड्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये क्यों है इस तरह फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देखें। इसको पहले सेव कर लें, ठीक है। हम इसको सेव कर रहे हैं मिसाल के डेस्कटॉप में और इकराम खान के नेम से ही हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये मोहम्मद इकराम के नेम से इसको हमने सेव किया। तो अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, ठीक है, आल्ट इंटर से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को की इस डायलॉग बॉक्स को एक्टिव कर सकते हैं। हमने डिटेल पे जब क्लिक किया तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइटल। अब यहाँ पर जब हम आ जाते हैं इस पर क्लिक करते हैं अब तो यहाँ पर ये हमें कहता है कि ऐड टाइटल। अब अगर आप यहाँ से टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से इसी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखिए, ये इस डॉक्यूमेंट की असल में प्रॉपर्टीज़ है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इसको टाइटल जिस तरह की मिसाल के मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस इज़ माई
टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्ट कोई ऐड करना चाहिए, जिस तरह के यहाँ पर हम लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कैटेगरी लिखना चाहते हैं, आप किसी भी किस्म की कोई कमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लिखना चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑथर मोहम्मद इकराम, अब वहाँ से अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑथर को वहाँ से इंसर्ट किया, तो वहाँ पर जो इकराम नज़र आ रहा था वो यही से आपको शो हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देखिए कंपनी का नेम भी यहाँ पर रख सकते हैं, मैनेजर का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है और आप लोगों ने ओके के बटन पे प्रेस करना है। अब जब आप वापस इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो टाइटल था, अब जब मैंने इसको क्लोज किया था तो मैंने इस टाइटल में किसी भी किस्म की कोई वर्ड्स जो थे वो मैंने नहीं लिखे, लेकिन इन वर्ड्स को जो है मैंने यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी से इसको ऐड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके टाइटल जो है वो यहाँ पर अभी ऐड हो चुका है। अब अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी से ऐड ना किया होता और उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्विक पार्ट पे आता और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज से यहाँ पर अगर मैं टाइटल पे क्लिक करता और मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टी से ऐड ना की होती तो अभी ये भी ब्लैंक होता, और अगर ये ब्लैंक होता आप यहाँ पर जो भी टाइटल लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर चला जाता, वो इसी डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज में जाकर वहाँ पर इसकी डिटेल में ऐड हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सबको बात क्लियर हो चुकी होगी। इसी तरीके से क्विक पार्ट्स के ये और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह के यहाँ पर देखें अब कंपनी एड्रेस है या कंपनी मेल है, या यहाँ पर देखें फ्रेंड्स वो कैटेगरी वगैरह कमेंट्स ये सब ऑप्शन वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आपको नज़र आ रहे थे। अब जिस तरह की कंपनी ईमेल है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो आप कंपनी ईमेल को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है खाली है, ठीक है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख लेते हैं xyz@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर वापस इन्हीं क्विक पार्ट्स से आ जाते हैं और आप यहीं से वापस अभी कंपनी एड्रेस नहीं, ठीक है, कंपनी ईमेल था वहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आप आ गए फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है, यहाँ पर आप कंपनी ईमेल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखें आपने एक बार ऐड किया तो अब दूसरी बार आपको उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ पर कंपनी एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हमारे पास तो इस तरह से हम क्विक पार्ट्स के में मौजूद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास फील्ड का है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम फील्ड पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये मेन्यू जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी लिखा हुआ है और फिर हमारे पास फील्ड नेम्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं उसी कैटेगरी से रिलेटेड हमारे पास फील्ड में नेम्स जो है हमें शो होते हैं, जिस तरह के, और फिर इसमें ये फील्ड का जो मेन्यू है ये मेन्यू है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, हमें इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर अब ये इकराम खान का डॉक्यूमेंट है, हमने इसको सेव किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिस तरह कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर देखिए प्रिंट डेट, ये डेट एंड टाइम की कैटेगरी के अंदर जो फील्ड नेम है प्रिंट डेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें क्या काम करता है, जब देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं ओके, तो यहाँ पर हमें 000 नज़र आ रहा है। तो प्रिंट डेट का क्या मतलब है, प्रिंट डेट का मतलब ये है कि इसको हमने कौन सी डेट को लास्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया था। तो जो कि ये डॉक्यूमेंट हमने अभी ही क्रिएट की है, आज ही क्रिएट की है, इसको हमने प्रिंट नहीं किया, तो यहाँ पर हमें किसी भी किस्म की कोई जो डेट टाइम जो है वो शो नहीं हो रही। अब अगर मैं कंट्रोल P को प्रेस कर लूँ फ्रेंड्स, ठीक है, प्रिंट, यहाँ पर मैं देखिए प्रिंट प्रेस करता हूँ, और जैसे मैंने प्रिंट को प्रेस किया फ्रेंड, तो जो कि हमारे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसी टाइम हमने इसको प्रिंट किया, तो अब अभी आज का जो डेट है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास इस फील्ड में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेव टाइम, ठीक है, मतलब इस डॉक्यूमेंट को हमने किस टाइम पे सेव किया हुआ है, किस डेट पे हमने इसको सेव किया हुआ है, तो जो कि आज ही हमने इसको सेव किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, 7/8 पे, तो ये जो है अभी वही डेट जो है यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से आप यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम है इसी तरीके